स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 7th चैप्टर नीति श्लोका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ में इंट्रोडक्शन बताया गया है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अय पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वन् अंश विशेषे रूपाया विदुरनीते संकलित युद्धम आसन प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुर स्वचितस्य शांते कांचित प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति तेषा समुचित मुंतर विदुरो ददाति तदैव प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथरत्न विदुरनीति एवमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। तो हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। इसका अर्थ है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 से विदुर नीति से संकलित है। यानी यह पाठ जो है वो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और उसके अध्याय 33 से 40 में विदुर नीति से बताया गया है। ये तब की बात है जब महाभारत का युद्ध नज़दीक था और इस स्थिति में धृतराष्ट्र अपने महामंत्री विदुर को अपने चित्त के शांति के लिए नीति विशेष के कुछ प्रश्नों को पूछते हैं। यानी धृतराष्ट्र जो है अपने महामंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ विशेष प्रश्न पूछते हैं और विदुर जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तब से ये प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न के रूप में विदुर नीति बन गया और यह भी भगवद गीता और महाभारत का अंग है, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में। तो अब हम लोग श्लोक के द्वारा इस श्लोक पढ़ेंगे कि श्लोक में क्या प्रश्न किया गया और क्या जवाब था विदुर का, और उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। तो पहला श्लोक है, यस्य कृत्य ना विघ्नति शीतमुष्ण भयरति श्रमविद्धिर समृद्धित्वा सा वै पंडित उच्यते। तो ऊपर के श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति, जो इंसान के काम में शीत उष्ण भय आनंद समृद्धि और असमृद्धि के विघ्न का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मनुष्य पंडित कहलाता है। मतलब कि अगर किसी इंसान के काम में शीत या उष्ण यानी ठंड और गर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, या खुद भय और आनंद का कोई प्रभाव ना पड़े, या जिस इंसान के लिए समृद्धि और असमृद्धि का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं हो, ऐसे इंसान को पंडित कहा गया है। अब हम लोग दूसरे श्लोक पे चलेंगे। तो हमारा दूसरा श्लोक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। तो इस श्लोक का अर्थ है कि सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल जानने वाला, मनुष्य के उपाय को जानने वाला नर पंडित कहलाता है। यानी इस श्लोक में पंडित की विशेषता बताया गया है और बताया गया है कि वह इंसान जो प्राणियों के रहस्य को जानता है और सभी प्रकार के कर्मों को, काम को करने का कौशल जानता है और सभी मनुष्यों के उपाय को जानता है, उस प्रकार के इंसान को पंडित कहा जा सकता है। अब हम लोग तीसरे श्लोक पे पढ़ लेंगे, जहाँ बोला गया है, अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। तो इसका अर्थ है कि वैसे मनुष्य जो बिना बुलाए हुए आ जाते हैं और बिना पूछे ही बहुत कुछ बोलने लगते हैं। यानी यहाँ पे मूर्ख हृदय वाले या नीच व्यक्ति की विशेषता बताया गया है कि मूर्ख हृदय या नीच व्यक्ति जो होते हैं वो बिना बुलाए ही कहीं पे चले जाते हैं और उनसे बिना कुछ पूछे ही वह बहुत कुछ बोलने लगते हैं। और वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अविश्वसनीय लोग, यानी विश्वास ना करने योग्य व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों को मूर्ख हृदय वाला या नीच व्यक्ति कहा गया है। अब इसके बाद हम लोग अगले श्लोक पे चलेंगे, जिसमें श्लोक में कहा गया है, एको धर्म परश्रेय क्षमैका शांति रुतमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसका सुखवाहा। तो इस श्लोक का अर्थ है, एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है।
यानी एक ही धर्म जो है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ। क्षमा ही उत्तम शांति है, यानी हम लोग को शांति चाहिए तो सबसे बड़ा शांति है क्षमा। आत्मसंतुष्टि श्रेष्ठ विद्या है, और अगर हम लोग को श्रेष्ठतम विद्या चाहिए तो हम लोग को अपने आत्मा को संतुष्टि दिलाना होगा, और सबसे अच्छा सुख जो है वो अहिंसा है। तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग का श्लोक है, त्रिविध नरकस्येद द्वार नासन मात्मन क्राम काम क्रोध अस्था लोभस्थ अस्मादेत त्रय त्रजेत। तो इस श्लोक का अर्थ है कि काम क्रोध और लोभ 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, यानी ये 3 ऐसे चीज़ हैं जिनके द्वारा इंसान को नरक के द्वार पर पहुंचाया जा सकता है, और इस कारण से ही मनुष्य की आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, यानी मनुष्य जो है को इन 3 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ, क्योंकि यही ऐसा 3 चीज़ है जिसके द्वारा मनुष्य नरक की ओर चला जाता है। अब हमारा अगला श्लोक है, श्रड्ड दोषा पुरुषेन हात्व्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति समृद्धि की इच्छा रखता है उस व्यक्ति में 6 दोष नहीं होना चाहिए। तो इस दोष में काम क्रोध निद्रा तंद्रा भय आलस्य और दीर्घ सूत्रता, मतलब किसी भी बात को लंबा सोचना। तो इस प्रकार के 6 दोष मनुष्य में नहीं होना चाहिए। अगर किसी मनुष्य में 6 दोष है तो वह व्यक्ति को समृद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है, सतेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूप कुल वृतेन रक्षते। तो इसका अर्थ है कि सत्य की रक्षा जो है धर्म के द्वारा होती है, यानी हमारे में अगर धर्म है तो ऐसे में सत्य है तो धर्म की रक्षा हमारे द्वारा होगी। योग से विद्या की रक्षा होती है, जब हमारे में योग्यता होती है तो ही हम अपने विद्या या ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और कुल की रक्षा सील से होती है, यानी सील का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो कुल की रक्षा जो है वो अच्छे आचरण के द्वारा हो सकती है। अब हमारा अगला श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सततत् प्रियवादीन अप्रियस्य तु पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो इस श्लोक का अर्थ है कि हे राजन, ऐसे व्यक्ति सुलभ हैं जो ऐसी बातें कहें जो सुनने में अच्छी लगे। यानी हम लोग के आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें बोलती हैं जो हम लोग के सुनने में, हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगे, किंतु ये जो बात उनके द्वारा कही गई वो हम लोग के हित की नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातें बोलती हैं जो हम लोग के लिए हम लोग को कानों को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन वो बात हमारे हित के लिए होती है। तो ऐसे बात बोलने वाले लोग और ऐसे बात जो है बोलने वाले लोग और सुनने वाले लोग बहुत ही दुर्लभ हैं। अब हमारा अगला श्लोक है, पूजनीया महाभाग्या पुण्याश्च गृह दीप्तये स्त्रिय श्रियो गृहस्योता अस्मा दक्षा विशेषत्व। तो इस श्लोक का अर्थ है, घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करने वाली पुण्या महाभागा स्त्री पूजनीय है। यानी इस पंक्ति में कहा गया है कि घर की लक्ष्मी या घर की स्त्री जो है वो क्या है, पूजनीय है, और उसका जो है हमें विशेष रूप से वो रक्षा करने योग्य है, तो हमें उनकी विशेष तौर पे रक्षा करनी चाहिए। अब हम लोग का ये आखिरी श्लोक है, अकीर्ति विनयो हंति हनय नर्थ पराक्रम हंति नित्य क्षमा क्रोधमाचारो हंतय लक्षणम। इसका अर्थ है कि विनम्रता जो है वो अपयश का मतलब होता है बदनामी। तो विनम्रता के द्वारा बदनामी का नाश होता है, पराक्रम अनर्थ का नाश करता है, और क्षमा जो है वो प्रतिदिन के क्रोध का नाश करता है।
आचरण जो है कुलक्षण का नाश करता है, यानी हमारा आचरण अच्छा है तो कुलक्षण का जो है नाश हो जाएगा, खराब लक्षणों का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।